केंद्र हो या राज्य, हर जगह सरकार जनता के नाम पर सरकारी खजाने से करोड़ों रुपए लुटाती है। पर सवाल है कि क्या जनता को इन योजनाओं का पूरा फायदा मिल पाता है? छत्तीसगढ़ के बाद आपको महाराष्ट्र ले चलते हैं, जहां मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे मुंबई के लोगों को गड्ढों से निजात दिलाने के लिए सीमेंट की सड़कें बनाने का सपना दिखा रहे हैं। लेकिन इस सपने का सच क्या है, आप देखिए। एकनाथ संभाजी शिंदे ईश्वर साक्ष शपथ घेतो की जब सरकार जनता का काम करने की बजाय सिर्फ सियासी जोड़ तोड़ में लगी रहे तो वही होता है जो महाराष्ट्र में हो रहा है। पहले शिवसेना में हुई बगावत के कारण, फिर 40 दिन तक सिर्फ 2 मंत्रियों की सरकार के कारण, और अब कैबिनेट विस्तार के बाद भी विभागों के बंटवारे के इंतजार में महाराष्ट्र में करीब 2 महीने से सरकारी कामकाज ठप है। और इसी का फायदा उठा रहे हैं वो बाबू और सिस्टम जिनके भरोसे महाराष्ट्र चल रहा है। मुंबई की सड़कों पर गड्ढे होना कोई नई बात नहीं, लेकिन मुलुंड की ये सड़क इन दिनों यहाँ चर्चा का विषय बनी हुई है। वजह ये कि ये सीमेंट और कंक्रीट की सड़क है, लेकिन महाराष्ट्र की नई सरकार के मुख्यमंत्री का ये कहना है कि ऐसी सड़कों पर गड्ढे नहीं होंगे। लेकिन मुलुंड के अमरनगर के पास बनी ये सड़क तो कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। हम इस वक्त मौजूद हैं मुंबई के मुलुंड इलाके में और तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मुलुंड इलाके की तस्वीरें हैं। करीबन 300 मीटर की ये लंबी कंक्रीट की सड़क आपको दिखाई दे रही होगी, जो अब से महज 2 महीने पहले ही आम जनता के लिए जो है इस रोड को खोला गया है। लेकिन तस्वीरें आप देखिए कि किस तरीके से आपको जगह जगह पर जो रोड में है वो दरारें देखने को मिलेंगी। और एक जगह नहीं ये दरार है, कम से कम इस पूरे रोड में अगर आप चलेंगे तो 300 मीटर के दायरे में कम से कम 40 से 50 जगहों पर इस तरीके की दरारें जो हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। सिर्फ 2 महीने पहले बनी कंक्रीट की ये सड़क जिस तरह से जगह जगह पर टूटने लगी, उसे लेकर स्थानीय लोगों में काफी नाराजगी है। इसको अगर सीमेंट रोड बोले जाएंगे तो इसका सीमेंट कहाँ है? यहाँ तो खाली खड़ी दिख रही है, तो ऊपर का सीमेंट कहाँ गया? स्थानिक लोगों ने तो चुरा के तो नहीं लेके गए भैया, तो ये काम किसका है और इसके जवाबदार कौन है? आम लोग चलते हैं तो फिसल जाते हैं, कोई गाड़ियाँ वाले रहते हैं 2 व्हीलर, वो भी फिसलते हैं उसमें और उनको इंजरी हो जाती है। क्योंकि डामर का रोड रहता तो इतना फिसलते नहीं थे, लेकिन ये कंक्रीट ऊपर गएला है पूरा, कुछ रहे ना उसके अंदर है ही नहीं दम। लोगों का सीधा आरोप है कि इस सड़क को बनाने में भ्रष्टाचार हुआ और भ्रष्टाचार का वो पैसा अधिकारियों और ठेकेदार की जेब में गया। बीएमसी ने इस सड़क को बनाने में 6.5 करोड़ रुपए खर्च किए। स्थानीय विधायक भी ये सवाल उठा रहे हैं, इतना पैसा खर्च करके जो सड़क बनाई गई उसका 2 महीने में ये हाल कैसे हो गया? यह रोड करीबन 7 जून को लोगों के लिए खुला किया गया। कंक्रीट सीसी रोड है, पर आप देख सकते हैं महज 2 महीने के अंदर सभी ब्लॉक्स में आपको क्रैक्स दिखेंगे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसके सीमेंट की लेइंग भी ठीक से नहीं है, पूरे इसके पत्थर बाहर आ रहे हैं। ये हम दाल में नमक डालते हैं वैसी बात नहीं है, हमने नमक में डाला है। इतना भ्रष्टाचार यहाँ पे हुआ है। भ्रष्टाचार की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि इसके आगे शुरू होती है, क्योंकि जब स्थानीय लोगों और विधायक ने इस सड़क को लेकर सवाल उठाना शुरू किया तो बीएमसी ने कार्रवाई के नाम पर सड़क बनाने वाले ठेकेदार पर सिर्फ 31,000 रुपए का जुर्माना लगाया। दुख के साथ कहना पड़ता है, महानगर पालिका जिसने 6.5 करोड़ के काम के एवज में अभी तक 3 करोड़ 82 लाख रुपए इस कॉन्ट्रैक्टर को दे चुकी है, उसको केवल 31,000 रुपए जुर्माना लगाती है। मुझको लगता है महानगर पालिका के अधिकारी, कॉन्ट्रैक्टर दोनों को ही जेल में डालना चाहिए। बीएमसी पर यह आरोप इसलिए लग रहा है क्योंकि 31,000 रुपए के जुर्माने से सड़क की पूरी मरम्मत तो दूर, दरारों को भी नहीं भरा जा सकता। सड़क निर्माण में हुआ ये भ्रष्टाचार इसीलिए खतरे की घंटी है, क्योंकि बीएमसी पूरे मुंबई में सीमेंट की करीब 400 किलोमीटर सड़क बनाने के लिए 5800 करोड़ का ठेका दे चुकी है। जनता का ये पैसा लूट न जाए, इसके लिए जरूरी है
कि सरकार इस काम पर सीधी नजर रखे। लेकिन सरकार में मंत्री पद की शपथ ले चुके नेता तो फिलहाल खुद ही मलाईदार मंत्रालयों की बंदर बांट में लगे हैं। तो फिर बाबुओं के भ्रष्टाचार पर लगाम कौन लगाएगा? क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।